हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनु भूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो फिर एक साइंस का मस्त वीडियो लेकर आए हैं। साइंस का मॉडल सेट क्लास 10th के लिए ओरिजिनल मॉडल सेट है 2023 के लिए। चलिए देखते हैं। आप लोग को मालूम है यहाँ वही अपलोड किया जाता है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपर्णांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में हवा, ऑप्शन बी में हीरा, ऑप्शन सी में शीशा, ऑप्शन डी में जल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा का अपर्णांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है, शून्य होती है या कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है, क्या है। तो ऑप्शन ए में है एफ बराबर आर, ऑप्शन बी में है एफ बराबर 2r, ऑप्शन सी में है एफ बराबर r/2, ऑप्शन डी में है एफ बराबर 2r। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए में है अवतल लेंस को, ऑप्शन बी में उत्तल लेंस को, ऑप्शन सी में उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों को, ऑप्शन डी में बाइफोकल लेंस को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस को। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में पीला, ऑप्शन बी में बैगनी, ऑप्शन सी में लाल, ऑप्शन डी में हरा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन ए में प्रकाश के विक्षेपण, ऑप्शन बी में प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी में प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी में प्रकाश का अपवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए में वायु में, ऑप्शन बी में कांच में, ऑप्शन सी में निर्यात में, ऑप्शन डी में ई और बी दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है प्रकाश का अपवर्तनांक के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है, रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन ए में नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी में स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी में तापीय ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, ऑप्शन ए में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी में ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है या कम हो जाता है या दुगुना हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किसमें। तो ऑप्शन ए में समांतर में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी में सी में है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में
विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है वह है, क्या होता है? तांबा। ऑप्शन नरम लोहा, ऑप्शन सी में इस्पात, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाती है? ऑप्शन ए में है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहे सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली यंत्र है, क्या है? सौर कुकर, ऑप्शन बी में है सौर सेल, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए में है 150 kmh, ऑप्शन बी में है 1.5 kmh, ऑप्शन सी में 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल है, क्या होता है? ऑप्शन ए में सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, ऑप्शन बी में सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन सी में विभवांतर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? ऑप्शन ए में प्रवर्ती धारा को, ऑप्शन बी में चर दृष्ट धारा की, ऑप्शन सी में दृष्ट धारा की, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चर दृष्ट धारा की। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है वन विक्षेपण असंभव है, ऑप्शन ए में कांच में, ऑप्शन बी में निर्यात में, सी में जल में, ऑप्शन डी में फाइबर में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में है वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, ऑप्शन ए में ऊपर, ऑप्शन बी में नीचे, ऑप्शन सी में आधार से दूर, ऑप्शन डी में आधार की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधार की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है 2Zn + 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में अपघटन, ऑप्शन बी में विस्थापन, ऑप्शन सी में अवक्षेपण, ऑप्शन डी में उपचयन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? भी क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा, NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या है? तांबा है, पारा है, सोडियम है या लोहा है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा है, परा नहीं, पारा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? ऑप्शन ए में H, ऑप्शन बी में He, ऑप्शन सी में O, ऑप्शन डी में Cl। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ha। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल और रेज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तन होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए में पीला, ऑप्शन बी में लाल, ऑप्शन सी में गुलाबी, ऑप्शन डी में हरा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए में है NH3, ऑप्शन बी में CO2, ऑप्शन सी में O2, ऑप्शन डी में N2। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, CO2। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में गंधक की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन ए में H2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 16। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है।
क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालक करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनित होता है, अविलय होता है, विलय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में है, सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। में Cu, ऑप्शन बी में Zn, ऑप्शन सी में K, ऑप्शन डी में Fe। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में विस्थापन, बी में संयोजन, ऑप्शन सी में द्विविस्थापन, ऑप्शन डी में वियोजन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है सिलिकॉन है, क्या है, एक अवधातु है, एक धातु है या एक उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन एक उपधातु है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में वे तत्व जिसकी बाहरी सेल पुनः भरे होते हैं वे कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा, ये भी तो नहीं होगा, ये हो जाएगा CaCO3 यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन ए में SO2, ऑप्शन बी में CaO, ऑप्शन सी में है Na2O, ऑप्शन डी में MgO। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SO2। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है CH3O C2H5 का IUPAC नाम है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्न में से कौन से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर आ रहे हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं उसके बाद की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से 80 तक और मैथ का भी मॉडल सेट लेकर आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पूरी समझा कर बताएंगे कैसे इसका आंसर हुआ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।